हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में क्या सिखाऊंगा, इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए डेटा को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं एक कोई भी आइटम ले रहा हूँ, लेट करो कि वो स्पार्की का जीन्स है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे स्पार्की जीन्स का रेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो जीएसटी का रेट है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि आपको इस टाइप का ट्रांजेक्शन करना होता है अपने बिजनेस में कि जैसे-जैसे उस आइटम की वैल्यू बढ़ते जाती है, वैसे-वैसे जीएसटी की वैल्यू भी बढ़ते जाती है। तो इसके लिए आप टैली प्राइम में क्या सेटिंग करोगे, स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करोगे, ट्रांज़ैक्शन कैसे करोगे, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में सिखाऊँगा। अंत तक बने रहना। चलो सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के आइटम का जिसका जीएसटी रेट अलग-अलग है, अलग-अलग वैल्यू पे, उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको इनेबल करना होगा जीएसटी को। इसके लिए आप F11 बटन प्रेस करोगे गेटवे ऑफ टैली पर, F11। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना जीएसटी वाले ऑप्शन पे, वाई प्रेस करके इंटर मारना है और यहाँ पे जो जो पूछ रहा है उसको फिल कर देना। जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं, कैसे सारी चीज को फिल करते हैं, इसके लिए डिटेल वीडियो बन चुका है, आई बटन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद कंट्रोल ए सेव करने के लिए, फिर से कंट्रोल ए सेव करने के लिए। अब दोस्तों आपको उस आइटम को बनाना पड़ेगा, है ना। तो बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम पर, एंटर। यहीं पर आपका वो आइटम बनेगा और जीएसटी रेट हम डालेंगे अलग अलग वैल्यू पे। चलो बनाते हैं। तो दोस्तों आपका कोई भी आइटम हो सकता है जिस पर अलग अलग जीएसटी रेट है, अलग अलग वैल्यू पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्पार्की का जीन्स। ओके, तो स्पार्की जीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पार्की जीन्स। ओके, एंटर। उसके बाद आपको अंडर में यहाँ पे लेने हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पार्की जीन्स। जीन्स के अंडर आता है तो मैं इसको जीन्स के अंडर ले लेता हूँ। अल्ट सी मैंने किया दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे जीन्स लिखूंगा, उसके बाद कंट्रोल ए करूंगा। उसके बाद कैटेगरी मैं नहीं ले रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल। यूनिट्स कैसे सेल परचेज करूंगा, तो मैं ले लेता हूँ पीसेस में करूंगा, तो यहाँ पे पीसेस सिलेक्ट किया। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है एचएसएन वाले में। तो एचएसएन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। ओके, यहाँ पे जो भी उस आइटम का यानी स्पार्की जीन्स का जो भी एचएसएन कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब देखो दोस्तों, आपका काम यहाँ से शुरू होता है मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट। ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है याद करके। ठीक है, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आप जो उस स्लैब को डालोगे, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग जीएसटी रेट है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 से लेके 500, 0 से लेके 500 तक मैंने बोला, मतलब 500 तक जो है अगर रहता है रेट उस स्पार्की जीन्स का। ठीक है, तो रेट क्या रहेगा जीएसटी का। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर नील रेटेड है, मतलब 0% लग रहा था, आप नील रेटेड लोगे। ओके, टैक्सेबल है, कुछ टैक्स लग रहा है परसेंटेज में, तो टैक्सेबल लोगे। तो टैक्सेबल मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं 5% डाल दूंगा। ठीक है, 500 से लेके लेट करो मैं 1000 ले लेता हूँ। 1000 तक अगर स्पार्की जीन्स का रेट होता है तो उस पर टैक्स जो है कैलकुलेट हो 12%। ओके, उसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पे 1000 से लेके 1500 तक। देखो मैं यहाँ पे 1500 तक कर रहा हूँ, मतलब 1500 भी अगर हुआ ना, नेट 1500 भी हुआ ना, तो जो मैं यहाँ पे टैक्स डालूंगा, लेट करो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 18%। तो 18% लग जाएगा, मतलब 1500 भी अगर रेट हुआ तो भी 18% ही लगेगा। देखो जो यहाँ पे आपका 1000 है ना, 1000 से लेके 1500 तक, 1000 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 1000 अगर रेट होता है तो उस पर 18% नहीं लगने वाला है। 1001 होगा तो जरूर लगेगा। ओके, समझ गए ना दोस्तों। 1500 तक मतलब 1500 भी हुआ तो भी आपका 18% लग जाएगा। अब देखो, अगर यदि आपका रेंज खत्म हो जाता है, ओके, 1500 से ऊपर जितने भी होते हैं उन सब पर जो है टोटल 28% यहाँ पे डाल दो। मतलब रेंज खत्म हो गया आपका, है ना। 1500 से ऊपर जितने भी होंगे सब पे 28% ऑफ लगेगा। तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ना पड़ेगा। ये जो है जगह जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। एंटर मार के आगे बढ़ो और यहाँ पे डाल दो 28%। ओके, आगे बढ़ जाओ। ओके, स्क्रीन बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली आपको गुड सेलेक्ट करना है यहाँ पे और कंट्रोल ए करना है। इस तरह से आपको आइटम क्रिएट करने हैं। यदि अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग जीएसटी रेट होता है तो उसका आइटम इसी तरह से बनता है। अब दोस्तों, आप इस तरह के आइटम के ट्रांजिशन का एंट्री पास करने के लिए रेडी हैं। चलो मैं आपको सेल का एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं वाउचर पे जाऊंगा। ओके, उसके बाद मैं कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करूंगा, जो कि सेल वाउचर का शॉर्टकट होता है।
मैं यहाँ पे कोई भी कस्टमर ले लेता हूँ। लेट करो दानिश मिश्रा कंज्यूमर, ये मैं कस्टमर ले लेता हूँ। देखो ये आगरा का है और मैं दिल्ली का हूँ। तो दोस्तों ये दूसरे स्टेट का मामला है, तो यहाँ पे जो आपका जीएसटी टैक्स लगेगा वो आपका आईजीएसटी होगा। ओके, इसलिए आपको यहाँ पे देखना होता है कि कौन से स्टेट का आपका पार्टी है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है आगे बढ़ने के लिए। सेल अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आइटम लेना है जो कि स्पार्की जींस से आप ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डालो कितना बेच रहे हो, तो मैं यहाँ पे 4 बेच रहा हूँ। लेट करो। ओके, यहाँ पे आपका रेट हो जाएगा, जो भी रेट होगा आइटम का वो आप यहाँ पे डालोगे। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, लेट करो 400। ठीक है, जो कि 500 से नीचे आएगा, 0 से लेके 500। तो 0 से लेके जो 500 हमने रेट डाला था जीएसटी का, उसके अनुसार जीएसटी कैलकुलेट होगा। एंटर मारूंगा और जीएसटी यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी जीएसटी और एस जीएसटी नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, आई जीएसटी लगेगा, क्योंकि पार्टी आपका दूसरे स्टेट का है। तो देखो 80 रुपये कैलकुलेट हो गए। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप अल्ट ए बटन प्रेस करोगे, अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करोगे। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 5% कैलकुलेट हुआ जीएसटी। ओके, क्यों, क्योंकि 0 से लेके ये 500 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 500 तक जो भी आइटम का वैल्यू रहेगा उस पर 5% जीएसटी है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा रेट डाल के दिखाता हूँ आइटम का, देखना जीएसटी कैसे आपका रेट चेंज करता है। ठीक है, इसके लिए इसके बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो 400 लिखा है इसको मैं 800 कर देता हूँ। ठीक है, तो 800 जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जीएसटी रेट आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 800 किसके रेंज में आएगा दोस्तों, ये आएगा 500 से लेके 1000 तक। ठीक है, तो अल्ट ए बटन प्रेस करूंगा, अल्टर F1 बटन प्रेस करूंगा। देखो यहाँ पे आपका जीएसटी कैलकुलेट हुआ 12%। ठीक है, तो 12% ही डाला था ना हमने, 500 से लेके 1000 के बीच अगर आइटम का रेट होता है तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे आप रेट चेंज करते जाओगे जीएसटी का रेट जो है ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपने सेटिंग कर रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये काम करता है, बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसका आप यूज कर सकते हो। यदि आपका आइटम का वैल्यू अलग अलग है और उसका जीएसटी रेट भी अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू होती है आइटम की। ओके, सेम आइटम की और उसकी जीएसटी रेट भी अलग अलग हो जाती है, तो आप इसका यूज कर सकते हो इस फीचर का। इस तरह से करते हैं हम एंट्री। इसको सेव करना है तो सिंपली आपको कंट्रोल ए कर लेना है। समझ गए, तो जिस तरह से आपका सेल का एंट्री होता है उसी तरह से आपका परचेज का एंट्री होगा। एंट्री तो आपका सेम रहेगा, है ना, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रहा है ना, टेलीग्राम खुद कर रहा है, इस चीज को खुद कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप सेटिंग कर लो स्टॉक आइटम क्रिएशन के टाइम में, बाकी टैली खुद संभाल लेगा दोस्तों। और यदि आपको प्रिंट निकालना है इसका, तो पेज अब बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, रिसेंट वाला आपका एंट्री आ जाएगा। कंट्रोल पी कर लो प्रिंट करने के लिए। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे आप जूम पे क्लिक करो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका 12% दिख रहा है आपको, 12% आपका यहाँ पे जीएसटी लगा है, दिख रहा है आपको। इस तरह से आपका ये इनवॉइस प्रिंट होकर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन करने होते हैं, इस तरह से सेटिंग करना होता है टेलीप्राइम में। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं जीएसटी से रिलेटेड, टेलीप्राइम से रिलेटेड। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहेगा। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और यदि आप हमारे टेलीप्राइम ई बुक को बाई करना चाहते हैं, जो कंप्लीट ई बुक है टेलीप्राइम पर, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पर, उस पर क्लिक करके जरूर बाय करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।